आज के वीडियो में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल उसको मैं डिस्कस करूंगा सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से, और वो सवाल है इस्तिखारा। इस्तिखारा क्या है, ये किस तरह किया जाता है। बहुत सारे लोग सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से इस्तिखारा करवाने की दरख्वास्त करते हैं। जब मैंने इनसे पूछा उनका क्या जवाब था, इंशाल्लाह आज हम जानेंगे सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब की ज़ुबानी कि वो क्या हमें आज हदिया कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत साहब आपका। ज़िंदगी के एक ऐसे दोराहे पे आके इंसान खड़ा हो जाता है कि जहाँ पे बर वक्त पर दुरुस्त फैसला नहीं हो पाता। इसीलिए हमें यह हुक्म है कि कोई भी काम करो तो उससे पहले इस्तिखारा कर लिया करो। और इस्तिखारा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें आगाही देता है कि हमारे लिए ये काम जो है क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है। और इस्तिखारा करने के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, लेकिन आज मैं दो चीज़ें बड़ी मुजरब, बड़ी अक्सर आपको बताने जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। कि एक तो वो होता है ना कि हम किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करें, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपका शऊर हर वक्त इस्तिखारे की कैफियत में रहे कि आप जो भी फैसला करने जा रहे हैं वो आपके हक़ में बेहतर रहे। उसके लिए एक आदत बनती है और वो है 3 की फ़िक्र कि हर शख्स अगर रोज़ाना सुबह उठ के ये आदत अपना ले कि वो 30 रुपये या अपने मुल्क के मुताबिक 3 रुपये या 3 की फ़िक्र में अगर अपना वो सदका खैरात करने की आदत डाल लेता है तो उसका जो शऊर है वो हर वक्त एक ऐसी कैफियत में रहता है, एक इस्तिखारे की कैफियत में रहता है कि उसने जो भी फैसला करना हो, ये बिल्कुल ऐसे है कि कई दफ़ा कुछ आप काम कर रहे हों और आपका वजूद बहुत ज़्यादा बोझल हो जाए या बहुत ज़्यादा भारी हो जाए। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं, कई दफ़ा आपको नमाज बड़ी पुरसुकून आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा आपका वजूद भारीपन भी महसूस कर रहा होता है कि मैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ूं, तो कहीं ना कहीं वो शैतानी वसवसे इंसान पे हावी होते हैं। तो उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से रिमूव करने के लिए अगर 30 रुपये या 3 रुपये अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक रोज़ सुबह उठने की एक चैरिटी की आदत अपना लें तो लाशऊरी तौर पर आपका जो सोल है, जो आपका ज़मीर है, वो उस इस्तिखारे की कैफियत में रहता है। और फिर उसके बाद हर रात को सोने से पहले या जब भी आपका कोई मकसद है उससे एक रात पहले आप जब सोने लगें तो सोने से पहले आपने 30 दफ़ा सिर्फ ये जुमले पढ़ने हैं जो कि बड़े ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हैं। या खबीरो अलिमनी बेहक के ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, या खबीरो अलिमनी बेहक के ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसको आपने 30 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और उसके बाद आप रात को सो जाएं। आपको ख्वाब में या तो इशारा मिल जाएगा या जो काम आप करने लगे थे वो आपके जहन में इतना मजबूत और पक्का हो जाएगा कि उसको करने का इरादा आपका बन जाएगा, या अगर नहीं करने का इरादा है तो आपके जहन से वो ख्याल निकल ही जाएगा कि मैंने वो काम करना ही था, अगर वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब आप कामयाबी की दौड़ में होते हैं, जब आप तरक्की की दौड़ में होते हैं, जब आप फरावानी रिस्क की दौड़ में होते हैं, एक गलत फैसला ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबी हासिल की होनी होती है, एक गलत फैसला आपको तनज़ली की तरफ ले जाता है और आपको सारी अच्छाइयाँ भूल जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी भर हमेशा एक चीज़ याद रहती है कि वो मेरा एक गलत फैसला जो था आज मुझे यहाँ पे ले आया है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो वो जो एक गलत फैसला जो इंसान चूँकि हर वक्त फैसला करने की कैफियत में होता है कि उसने क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या करना है, तो ऑल द टाइम आप डिसीजन मेकिंग के उस प्रोसीजर में होते हैं। तो अगर आप अपने रूहानी तौर पे अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, 30 रुपये सुबह निकाल के आदत बना लें और रात को सोने से पहले आप ये वजीफ़ा कर लें, तो आपको ख्वाब में वो सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आमिल की ज़रूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पढ़ें, आपको 12 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। या मैंने कई दफ़ा ये मैंने खुद भी किया और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे 2 घंटे के बाद मेरी किसी से मीटिंग है और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा क्या उसमें होगा। जायचे से तो हम देखते हैं, लेकिन कई दफ़ा जहन ऐसा बंद हो जाता है तो फिर अल्लाह के हजूर अर्जी पेश करते हैं, तो 2 घंटे के अंदर उसके जो भी नताइज होते हैं मुस्बत आ जाते हैं। तो ज़ंजानी साहब, ये तो एक बड़ा लोग मख्फी इल्म रखते हैं जो इस्तिखारा करने का तरीका जानते हैं। बहुत सारे उलमा हज़रात हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो लोगों को ये सर्विसेज देते हैं, ये इल्म देते हैं इस्तिखारा। तो आपने तो लोगों को इस्तिखारा बताने का फार्मूला ही दे दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इल्म जो है वो जितना आप फैलाएंगे, जितना आप बांटेंगे, और मेरा यकीन और एतकाद भी इस चीज़ के ऊपर है कि अगर इसको करने के बाद किसी एक बंदे का भी कोई काम मुस्बत हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी छोटी सी दुआ में मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, आप तो कहीं याद रह जाएंगे। तो हम सिर्फ दुआओं के मोहताज हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने आज हर शख्स को अक़वाम आलम में जिसने आज ये वीडियो देखी है उसको अपनी आने वाली ज़िंदगी में दुरुस्त फैसला करने का एक ऐसा मुजरब वजीफ़ा बता दिया है। और क्या खूबसूरत बात की ज़ंजानी साहब ने कि इल्म किसी की मेरास नहीं, बेशक फैलाने से फैलता है।